परम पिता परमात्मा की महती कृपा से हम सब मिलकर पवित्र देव यज्ञ का अनुष्ठान किया है। और देव यज्ञ में विभिन्न क्रियाओं के बारे में हम विचार कर रहे हैं। आचमन करते हैं तो आचमन में प्रभु का स्मरण करते हुए जब हम आचमन करते हैं, आचमन का तात्पर्य मेरा जीवन का आधार भी परमात्मा और मेरे जीवन के ऊपर नियंत्रक, जैसे हम चद्दर ओढ़ते हैं उसी प्रकार मेरा ओढ़ने में परमात्मा है। जो व्यक्ति जीवन का आधार और अपने जीवन के ऊपर परमात्मा को अधिकारी स्वीकार करता है, उसको सत्य, यश और श्री की प्राप्ति होती है। ये आचमन का अभिप्राय हमने विचार किया था। उसके बाद एक एक अंग के साथ परमात्मा को स्मरण करते हुए हम शक्ति की प्रार्थना करते हैं। अंग स्पर्श में परमात्मा के साथ जब जोड़ते हैं किसी भी वस्तु को और उस वस्तु को परमात्मा का मानते हैं तो उसका हम सदुपयोग करते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन हमको ये यज्ञ करना, संध्या करना और उसमें एक एक अंग को परमात्मा को स्मरण करके स्पर्श करते हैं, पवित्र करने का प्रयत्न करते हैं। जल का स्पर्श तो एक सांकेतिक क्रिया मात्र है, पवित्र तो अंतःकरण से होता है। जब हम अंदर से पवित्र करने के लिए प्रयत्न करते हैं तब हमारा अंग स्वस्थ और बलवान होते हैं। परमात्मा ने इंद्रियां दी है, उन इंद्रियों को जो व्यक्ति सदुपयोग करता है, इंद्रियां स्वस्थ और बलवती होती हैं। और इंद्रियों का दुरुपयोग करते हैं तो इंद्रियां बाधक बनती हैं। ऐसे हम अंग स्पर्श में शरीर के अंग के समस्त अंग अरिष्ट से दूर हो, ऐसी प्रार्थना की। यज्ञ में भी आता है और अन्यत्र भी हम देखते हैं ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना को महर्षि दयानंद ने बहुत अधिक महत्व दिया है। केवल महर्षि दयानंद ने, जितने में ऋषि मुनि हुए हैं, सब ईश्वर स्मरण को अत्यंत आवश्यक समझाया। ऋषियों ने हमारी दिनचर्या, हमारे जीवनचर्या में प्रत्येक स्थान पर ईश्वर स्मरण को जोड़ा है। सुबह जागते ही प्रभु का स्मरण करके हम प्रातःकालीन मंत्र पाठ करते हैं। स्नान करते समय में मंत्र है, संध्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उसमें ईश्वर को स्मरण करने के लिए अलग मंत्र है। यज्ञ में भी ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। भोजन करते हैं तो भोजन के समय मंत्र पाठ करते हैं। रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं। बार बार परमात्मा को जोड़ते हैं। क्या आवश्यकता थी, एक बार कर लिया दिन में हो जाता? नहीं, जीवन में जब हम व्यवहार करते हैं, प्रत्येक घटक, प्रत्येक स्थिति में व्यक्ति चित्त से मलिन आचरण, मलिन विचार करने की संभावना पूरी रहती है। आज जो दुनिया में, देश में विभिन्न प्रकार के अन्याय, अत्याचार, हिंसा, चोरी, व्यभिचार,
व्यापक रूप से फैल रहे हैं, उसका मुख्य कारण है ईश्वर को छोड़ दिया। यद्यपि स्कूल में प्रार्थनाएं होती है, लेकिन स्कूल की प्रार्थना से व्यक्ति का जीवन बदलेगा ऐसी आशा नहीं कर सकते। जब तक ये घर घर में प्रकाशित था, हर गृहस्थ, हर माता पिता परमात्मा से जुड़ते थे और बच्चों को परमात्मा की भावना से ओतप्रोत करते थे, तब जाकर देश दुनिया में आदर्शवाद रहेगा। ईश्वर को यदि जीवन से हटा देंगे तो मलिनता तो स्वाभाविक है, उसके लिए हमको प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा, शुद्धि के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ये अनेक बार कह चुके हैं। वस्त्र को हम मलिन करते नहीं हैं, अपने आप वस्त्र मलिन हो जाता है, यानी शुद्धि के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है। संसार में, जगत में व्यवहार करेंगे तो दोष दुर्गुण तो संक्रमित होंगे, आएंगे ही आएंगे। यदि हम प्रयत्न करके सावधान रखते हैं तभी वो रोकेंगे, नहीं तो रुकेंगे नहीं। तो इसलिए ऋषियों ने दिनचर्या के अंदर अनेक बार ईश्वर के साथ जोड़ने का निर्देश दिया। आप देखते हैं अन्य मत पंथ संप्रदाय में समय होते ही उनकी माइक बजती है, क्यों वो पढ़ रहे हैं, उसको जबरदस्ती कर दिया। आज भी यदि वैदिक धर्मी, हिंदू धर्मी जीवन में परमात्मा को अपनाए तो कायाकल्प तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रयत्न करने की आवश्यकता है। वो 5 बार दिन में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, हमारे यहाँ विधान नहीं क्या, जागते समय बोलो, संध्या करो, यज्ञ करो, फिर सायंकाल संध्या करो, रात्रि करो, 2 बार संध्या, 2 बार यज्ञ, हमारा तो 6 बार हो रहा। फिर भोजन के समय पाठ करो, और गुरुकुल में तो नहाते समय में ही मंत्र पाठ करते हैं। हर क्रिया में परमात्मा को जोड़ते हैं तो जीवन में परिवर्तन होता है। व्याकरण भावस्य, यद्यपि शब्द शास्त्र है, शब्दों की व्याख्या करते हैं, लेकिन उसी ग्रंथ में आध्यात्मिक बातें भी बीच बीच में हैं। उन्होंने कहा मंगल आदिनी, मंगल मध्यानि, मंगल अंतानि कार्याणि प्रथन्ते। जिस ग्रंथ के आरंभ में मंगल हो, जिसके मध्य में मंगल हो और जिसके अंत में मंगल हो, वो ग्रंथ विस्तार को प्राप्त होता है। और जो पढ़ते हैं वो फैलते हैं, फूलते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं। मंगल परमात्मा का स्मरण करना, अलग अलग रूप में स्मरण है। अथा शब्द को भी परमात्मा का स्मरण माना जाता है। जैसे ओंकार शब्द है, ऐसे अथा शब्द है। तो अथा शब्द और ओंकार शब्द दोनों ही ब्रह्मा जब शास्त्रों को व्याख्या करना आरंभ किए, सबसे पहले ये 2 शब्द बोले थे, इसलिए उनको मंगल कारक माना जाता है। तो परमात्मा को स्मरण करना इन जीवन में अति आवश्यक है। तो हर समय कोई ना कोई क्रिया करने से पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं। पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज ईश्वर प्रणिधान के जीवंत स्वरूप थे। हर समय वो ईश्वर प्रणिधान से युक्त रहते थे। वो कहते थे, शिक्षा देते थे, बताते थे, यदि किसी कार्य को करते समय
ईश्वर प्रणिधान नहीं कर पाते हो, नहीं छूट बना पाते, छूट जाता है, तो कार्य करने से पहले एक बार ईश्वर को स्मरण करो और ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं ये अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ, आप मुझे इसमें सहायता कीजिए। और जब कार्य पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर ईश्वर को स्मरण करो, धन्यवाद करो, हे प्रभु आपकी कृपा से मैंने इस कार्य को करने में समर्थ हुआ। जब हम ऐसे कार्य से पहले और कार्य के बाद परमात्मा को जोड़ते तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आता। सारे जो लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, इसी कारण से तो मैं ठीक हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बड़ा हूँ। वो तब ही आता है जब ईश्वर को छोड़ देते हैं। ईश्वर को साथ लेकर चले तो व्यक्ति का जीवन कितना मृदु होगा, कितना कोमल होगा, कितना दयालु होगा, कितना आर्द्र होगा। उसके साथ होते ही दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। शास्त्र में तो यहाँ तक बताया, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है उसके सामने जो आता है उसका वैरभाव छूट जाता है। यहाँ तक शास्त्र में बताया। तो परमात्मा को बार बार जोड़ना, प्रत्येक क्रिया के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जीवन का लक्ष्य ही वही है। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने ईश्वर का प्रत्यक्ष कर लिया, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर की अनुभूति कर ली, तब तो जीवन सफल है। इसके बिना जीवन सफल नहीं है। सामान्य रूप से नियम है कि दिनचर्या का आरंभ परमात्मा का स्मरण करके ही करना है। आज भी लोग करते हैं, जैसे जानते हैं, जैसे समझते हैं वैसे करते हैं। मूल भाव छूट गया, क्रिया के रूप में सीमित हो गए। कोई अगरबत्ती जला देता है, कोई दीपक जला देता है। उन दीपक जलाना प्रयोजन नहीं था, अगरबत्ती जलाना प्रयोजन नहीं था। परमात्मा को स्मरण करना, परमात्मा को समझना और परमात्मा का अनुसार जीवन चलाना मुख्य था, वो भूल गए। तो प्रत्येक दिन ईश्वर को स्मरण करना ये अनिवार्य है। और प्रत्येक दिन में अनेक क्रिया करते, सभी क्रियाओं में ईश्वर को स्मरण करके जब करते हैं उस क्रिया में हमको सफलता मिलती है। उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो जीवन को श्रृंखलित, जीवन को व्यवस्थित और जीवन को सफल बनाने के लिए परमात्मा का स्मरण करना अनिवार्य होता है। तो शास्त्र ने तो बहुत सारी बातें लिखी है और शास्त्रों को पढ़ने में ही कितने वर्ष लग जाते हैं। सामान्य रूप से एक साधारण नागरिक आज के व्यस्त बहुल जीवन में क्या करें, तो पहला काम तो हो गया ईश्वर को स्मरण करना। ईश्वर को स्मरण करने का अर्थ नहीं कि ईश्वर का नाम ले लिया, अथवा हमने जैसे स्तुति प्रार्थना में विश्वानि देव आदि 8 मंत्रों को पाठ कर लिया, इतना मात्र का नाम नहीं है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। स्तुति का अर्थ होता है प्रीति। जब भी ईश्वर की स्तुति करते हैं उसमें प्रीति होनी चाहिए। ईश्वर हमको प्रिय लगना चाहिए, ईश्वर हमको अच्छा लगना चाहिए। और ईश्वर से प्रीति होने से ईश्वर का अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव को बदलना, ये तभी होता है जब प्रीति हो। जिसके प्रति प्रीति होती है
हम उसके अनुकूल करते हैं। तो परमात्मा की स्तुति से उसके प्रति प्रीति और प्रीति से उसके अनुकूल आचरण। और यदि परमात्मा के प्रति प्रीति हो गई, जैसे हम अपने पुत्र को प्रिय मानते हैं, भाई को, माता को, पिता को, पति को, पत्नी को प्रिय मानते हैं, ऐसे प्रियता का भाव परमात्मा के प्रति उत्पन्न करना है। ये हो गया तो सब काम हो जाएगा। इसलिए ऋषियों ने हर दिनचर्या में ईश्वर को जोड़ दिया। हर मंत्र से पहले ओम जोड़ा है। यदि ओम के उच्चारण के साथ परमात्मा की अनुभूति और परमात्मा से प्रीति का एक संकेत हम मन में उत्पन्न करें, कितने बार हम यज्ञ में ओम बोलते हैं, संध्या में कितने बार ओम बोलते हैं, अंग स्पर्श में हर अंग में ओम बोलते हैं। तो ईश्वर को जोड़ना, ये वाणी ईश्वर ने दी है, मेरा नहीं है। ये नासिका ईश्वर ने दी है, ये चक्षु ईश्वर का है, मेरा नहीं है। जब हम ईश्वर का मानेंगे तो ईश्वर के अनुसार प्रयोग करेंगे, अपना मानेंगे तो अपनी इच्छा से करेंगे। सारा संसार ईश्वर का है, मेरा नहीं है। ये अनुभूति हो जाए कि सब कुछ ईश्वर का, और ईश्वर कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर रहे हैं, ईश्वर का ही है। मैं गलत करूँगा तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये भावना उत्पन्न करनी है हर क्रिया में। पत्नी है, पति है, पत्नी में को भी ईश्वर ने बनाया, पति को भी ईश्वर ने बनाया, पुत्र को भी ईश्वर ने बनाया। ये सब कुछ ईश्वर का है। इस भाव को उत्पन्न कर दें तो जीवन सफल हो जाता है। मैंने तो ईश्वर के प्रति प्रिय मानना और सब कुछ ईश्वर का मानना, इतना में यदि हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। दूसरी बात है, जब हम ईश्वर को प्रिय मानते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, तो कोई भी पाप आचरण हमसे नहीं होना चाहिए। पाप में बड़े बड़े पाप जो है, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ये बड़े बड़े पाप हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा, मांसाहार जो करते हो तो पाप होता ही है। लेकिन हम अन्यायपूर्वक किसी को कठोर बोलते हैं, डांटते हैं, धमकाते हैं, किसी को प्रयत्न पूर्वक दुख देते हैं, दुख देने का उद्देश्य हो जाता है वो कठिन है। तो एक तो प्रेम से व्यवहार करें। ये प्रेम से व्यवहार करते हैं तो ये पुण्य का भाग बन जाता है। तो सबसे पहला काम है पाप आचरण नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े पाप में हिंसा, चोरी, व्यभिचार और व्यसन, इतने से यदि व्यक्ति रहित हो गया तो आधे काम उसका हो गया। व्यसनों को छोड़ना, हिंसा को छोड़ना, चोरी को छोड़ना, व्यभिचार को छोड़ना, मद्यपान, मांसाहार, धूम्रपान, इनसे बचकर रहना, यह एक बड़ी बात है। अब इतना हो जाने के बाद करना क्या है? तो कुछ ना कुछ व्यक्ति को निष्काम कर्म करना है। सेवा कहिए, परोपकार कहिए, यह अति आवश्यक हो जाता है जीवन में सफलता के लिए। मानव जीवन मिला है केवल अपने लिए, अपनों लिए और अपने सपनों के लिए नहीं होता। अपने लिए करना है, लेकिन केवल अपने लिए ये पर्याप्त नहीं है। अपनों लिए, जो अपने परिवार जाने उनके लिए करना है, लेकिन केवल उनके लिए ये नहीं है। और केवल अपने ही स्वप्नों को साकार करने के लिए पूरा जीवन लगा दें, ये भी ठीक नहीं है।
कुछ ना कुछ हमको परोपकार करना है। कितना करें, हमारे पास जितना समय है, जितनी शक्ति है, जितना साधन है, कुछ ना कुछ तो परोपकार करना ही पड़ेगा। कुछ भी नहीं है तो किसी व्यक्ति को ईश्वर के सच्चे स्वरूप के बारे में प्रेम से समझाना, ये भी एक परोपकार है। महर्षि मनु ने तो कहा, सर्वेशम नानानम ब्रह्मनानम विशिष्यते। ईश्वर का, ब्रह्म का, परमात्मा का शुद्ध ज्ञान न प्राप्त करके व्यक्ति कितने जीवन, कितने जन्म भटकेगा जब उसको हमने शुद्ध ज्ञान दे दिया तो जीवन कल्याण हो जाएगा। इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। ईश्वर को समझ गया तो अपने आप जीवन परिवर्तित होगा। कुछ भी नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं। जिसके पास धन है, कुछ धन दान करना है। धन दान की बात आती है तो लोग कहते हैं हम तो टैक्स देते ही है। तो अच्छी बात है, टैक्स देते हैं, सरकार की व्यवस्था है, टैक्स देते हैं तब तो दुनिया चलती है, देश चलता है। बिना उसका तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, वो अच्छी बात है, टैक्स देते हैं। लेकिन कुछ सामर्थ्य होता है तो हम जो ज़रूरतमंद है, जिनको अत्यंत आवश्यक है, ऐसे यदि हमको पता चलता है, कुछ ना कुछ हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए। भले आपने टैक्स भर रखा, अनाथ है, जीवन में समर्थ नहीं है, विकलांग है, उनको सहयोग करना चाहिए। कोई पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ने के लिए उसके पास धन नहीं है, सामर्थ्य को सहयोग कर सकते हैं। मैं धर्म के प्रचार के लिए कुछ अपना अंश निकालते हैं। ये मुस्लिम बढ़ क्यों रहे? पैसा से बढ़ रहे हैं। हर मुस्लिम रिक्शा चलाता है, वो अपना कुछ निकालेगा, मस्जिद में डालेगा। और हमारे देश में जितना हो, विदेश से खूब आता है, तो पैसा के बल पर बढ़ते हैं। हमारा कर्तव्य होता है वैदिक धर्म की रक्षा के लिए कुछ करें। महर्षि दयानंद 3 बातें लिखी है। एक तो वेद आदि शास्त्र धर्म का प्रचार प्रसार हो, उसकी रक्षा हो, उसके लिए। दूसरी बात लिखी है अनाथों की सहायता। अनाथ जो हो गए, जिनके परिवार में कोई है ही नहीं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे वृद्ध हो, कोई है ही नहीं, तो उनका पालन कैसे होगा। कोई विकलांग हो गया, असहाय हो गया, उनमें लगा। और तीसरी बात लिखी है जिससे दूसरों को कुछ आजीविका मिले, बड़े बड़े उद्योग खड़ा करें जिससे दूसरों को कुछ आजीविका मिले। कोई व्यक्ति गरीब है, आजीविका है नहीं, थोड़ा सा हम मिलकर सहयोग कर देते हैं, उसकी आजीविका बन जाती है, तो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो ना करने योग्य में तो हिंसा, चोरी, व्यभिचार, व्यसन सब आता है। करने योग्य में दूसरों की कुछ रक्षा कर दें, दूसरों की कुछ सेवा कर दें, जरूरतमंद आवश्यकता है उसको कुछ सहायता कर दें और कुछ कर दें। इतना भी यदि हम करते हैं, इसी के आधार पर बलि वैश्वदेव यज्ञ होता है। पक्षियों को डालते हैं, पशुओं को देते हैं, और भगवान को प्रति प्रीति को उत्पन्न करना। यह अपने आप नहीं होगा, सत्संग से जुड़ना चाहिए। सत्संग में जुड़ते हैं तो हमारी आध्यात्मिकता बनी रहती है। सत्संग से हटते हैं तो संसार में क्या है ना, वस्त्र मलिन अपने आप होगा। अन्य सारे व्यवहार, परिवार में हो, समाज में हो, दुकान में हो, बाजार कहीं भी जाए, व्यवहार होता है, वहाँ राग द्वेष तो होगा ही। सत्संग ही एकमात्र है जो साबुन के तुल्य साफ करता है। अब सत्संग प्रतिदिन ना मिले तो आजकल सब उपलब्ध है,
कुछ स्वाध्याय करें तो सत्संग स्वाध्याय एक जैसे होता है। पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, पढ़कर उसके साथ चिंतन करके जीवन को जोड़ना होता है। जीवन को यदि शास्त्र के साथ जोड़ते हैं तो जीवन बदलता है। कल पुस्तक में लिखा है और लिखा है पढ़ा, उससे कुछ होने वाला नहीं। जो लिखा है मेरे जीवन में है या नहीं है, मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जो चिंतन करके पढ़ता है उसको स्वाध्याय कहते हैं। जब हम दूसरों को कुछ सहायता करते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ परोपकार के कर्म करते हैं और स्वाध्याय सत्संग करते हैं तो धीरे